चेस ओलंपियाड 2024 में इंडिया ने डबल गोल्ड जीत लिया। अभी ये बात तो आप सबको पता चल ही चुकी होगी। तो उसी ओलंपियाड का ये अभी हम एक बहुत ही अमेजिंग गेम देखने वाले हैं जो वुमेन्स सेक्शन में खेला गया था। तो ये था इंडिया वर्सेस यूएसए। बोर्ड नंबर 4 पर है वंतिका अग्रवाल और उसके अगेंस्ट है ओपोनेंट जिसका नाम है ग्रैंड मास्टर एरिना क्रुश। एरिना क्रुश 8 टाइम्स यूएस चैंपियन रह चुकी है वुमेन सेक्शन में और 2 बार अमेरिकन कप की भी विनर रह चुकी है। ठीक है, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लेयर है और यहाँ पर इतनी क्रिटिकल पोजीशन में इंडिया आकर फंस चुका था क्योंकि ये है बोर्ड नंबर 4। पिछले 3 बोर्ड पर मैं आपको बता देता हूँ हुआ क्या था। इंडिया बैक कर रहा था 1/2 से, मतलब यूएस का स्कोर हो गया था 2 पॉइंट, इंडिया का स्कोर था 1 पॉइंट। तो ये गेम जीतना बहुत ही क्रूशियल था इंडिया के लिए, लेकिन वही वंतिका अग्रवाल ने कर दिखाया है। और यही नहीं, सारा अगर आप पूरा टूर्नामेंट भी देखोगे तो इसने बहुत ही अमेजिंग खेला हुआ है और बोर्ड नंबर 4 पर गोल्ड मेडल जीता है वंतिका ने। तो चलो अभी गेम देखते हैं कि क्या हुआ है। तो एरिना ने स्टार्ट किया मूव ऑन टू C4 से, फिर आया मूव नाइट टू F6, नाइट F3, पॉन E6, नाइट C3, पॉन टू D5। तो ये अभी जो ओपनिंग है D4 खेलने के बाद हो चुका है क्वींस गैम्बिट डिक्लाइन। अब आया मूव बिशप टू B4 और बहुत ही अमेजिंग मूव क्वीन टू A4। मैं खुद भी क्वींस गैम्बिट बहुत खेलता हूँ। क्वीन A4 का यहाँ पर रीजन ये है कि ये चेक के साथ यहाँ पर फोर्क आ रहा है, बट क्या इसका ये मतलब है कि यहाँ पे बिशप लॉस्ट हो रहा है? नहीं। यहाँ पर आता है मूव नाइट टू C6। अब मैं खुद क्यों इस मूव को बहुत ज्यादा प्रिफर करता हूँ, क्योंकि जनरली अगर D4 ओपनिंग होता है तो ब्लैक को C5 खेलकर ब्रेक करना इंपॉर्टेंट है। या तो C5 खेलकर या फिर E5 खेलकर ब्रेक करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेंटर में। लेकिन अगर यहाँ पे नाइट C6 में किसी तरह से फोर्स करवा पाऊँ अपने ओपोनेंट को, तो मैं सी पॉन को तो ब्लॉक कर रहा हूँ। तो इसीलिए मेरा खुद का भी ये बहुत ही ज्यादा फेवरेट मूव है। तो इसीलिए आई थिंक इरीना ने भी वही सोचकर खेला है क्वीन मूव कि सी पॉन जो है ब्लॉक हो जाएगा। अब उसके बाद आया मूव पॉन टू E3, कैसलिंग किया है। अब क्वीन वापस C2 पर चला गया क्योंकि क्वीन का काम यहाँ पर खत्म हो गया, अभी पिन वगैरह भी कुछ नहीं है। तो क्वीन अपना पीछे जाकर आराम से बैठ गया। पॉन टू B6, बिशप को डेवलप करने की कोशिश। पॉन A3, बिशप पर प्रेशर। तो बिशप नाइट का हमको यहाँ पर एक्सचेंज देखने मिला। अब बहुत ही अमेजिंग मूव आया बिशप टू A6। ओके, जनरली क्या होता है ना, यहाँ पर मैं अगर खुद होता तो मैं यहाँ पर क्या प्रिफर करता हूँ। अभी मैं यहाँ मेरी बात इसलिए बार बार कर रहा हूँ क्योंकि मैं खुद ये ओपनिंग बहुत टाइम से खेल रहा हूँ और ये ओपनिंग को मैं बहुत पसंद करता हूँ। पॉन B6 पर पहले पॉन टेक्स खेलना इंपॉर्टेंट है ताकि बिशप A6 वाला मूव ना आ पाए। बट उसने A3 से शुरू किया, बिशप नाइट एक्सचेंज और बिशप A6 अगर आ जाए ब्लैक का तो फिर ब्लैक के पास में इसके लिए थोड़ा सा कॉम्पेंसेशन हो जाता है कि C5 तो नहीं खेलते आया लेकिन बिशप A6 तो खेलते आ ही गया। पॉन टू B3, नाइट A5। यहाँ पर हेवी प्रेशर हमको देखने मिल रहा है अभी, बहुत ही अमेजिंग। नाइट पीछे गया D2 पर, क्यों? इसी रीजन से, ये प्रेशर है ना इधर, इसी रीजन से इसको थोड़ा सा नलीफाई करने के लिए। और एक चीज आप इसमें देखो कि मैंने आपके लिए इवेल्युएशन बार भी ऑन रखा है। ये इसीलिए ऑन रखा है कि आपको हर मूव पे समझ आए कि कहाँ पर मिस्टेक हो रही है, कहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है क्या। पॉन टू C5, तो जैसे मैंने बताया था कि ब्लैक को C5 या फिर E5 ब्रेक करना इंपॉर्टेंट है। यहाँ फाइनली ब्लैक ने C5 ब्रेक कर दिया। एक्सचेंज ऑफ पॉन्स हमको यहाँ पर देखने मिला। अब आया मूव बिशप टू D3, डेवलपमेंट ऑफ द पीसेस। रुक टू E8, ब्लैक के तो सारे पीसेस अच्छे खासे डेवलप्ड है, बहुत ही बढ़िया। और यहाँ पर अभी ब्लैक रेडी है अटैक के लिए, इसीलिए फटाफट व्हाइट ने सोचा कि मैं कैसल कर लेती हूँ और कैसल करने के बाद में थोड़ा सा पोजीशन मतलब अटैक करने के लिए वो भी रेडी हो जाएगी। अब आया मूव पॉन टू E5, सेंटर को पूरा पूरा उठा लिया है। और ये ना बहुत ही अच्छा वे ऑफ प्लेइंग मैं बोलूंगा, बहुत ही बढ़िया तरीके से खेला हुआ गेम है ये ब्लैक के द्वारा। लेकिन व्हाइट ने भी बहुत स्ट्रांग खेला है, मतलब देख के ना गेम बहुत ही मजा आ गया था, आपको सच बता रहा हूँ। अब है मूव बिशप B2। अब देखो ये बिशप और क्वीन कितने अच्छे से प्लेस्ड है। छोटी सी मिस्टेक, इतनी सी एकदम आराम से छोटी कोई भी मिस्टेक हो जाएगी तो सीधा का सीधा वो पॉन चला जाएगा और व्हाइट कर देगा ब्लैक को चेक मेट डायरेक्टली। तो वो चीज का ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। पॉन टू E4, आपको एक बात बताता हूँ, मैं खुद होता था मैं खेलता मूव पॉन टू D4 और मैं पॉन टू D4 खेलता था, इसीलिए मैं यहाँ हूँ और वो वहां पर है ना। यही पोजीशंस तो खेलनी होती है रिस्क लेकर,
अच्छे से हर एक चीज को समझकर, तो वही वंतिका ने बहुत ही अमेजिंग वे में खेला हुआ है। पॉन ई4, बिशप पर प्रेशर, ये डायगोनल को ओपन छोड़ा है, उसने बोला है कि ठीक है आने दो, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन जो होगा देखा जाए के चक्कर में नहीं, कैलकुलेशन के बेसिस पर उसने ओपन छोड़ा है। बिशप टू सी2, नाइट वापस आ गया C6 पर, रुक F2 E1, अब आया मूव नाइट टू E5। ठीक है, तो इस डायगोनल पे थोड़े से ज्यादा पीसेस रख दिए, मतलब 2 पीसेस अभी है, तो इससे क्या होता है थोड़ा सा ज्यादा सेफ्टी मिलता है, यहाँ पर जल्दी से चेकमेट का थ्रेट नहीं आएगा। बट वंतिका का वो प्लान ही नहीं है, वंतिका यहाँ पे टेंशन ही नहीं ले रही है, उसको पता है कि वो तो ये तो आराम से बचा लेगी, वो तो उसने देखा हुआ है। उसकी नजर है D3 स्क्वायर पर, जो एक बहुत ही अच्छा उसने आउटपोस्ट बनाया है अपने नाइट के लिए, और वो चाहती है कि वो किसी तरह से ना उस आउटपोस्ट को यूज कर पाए। तो ये ना मुझे प्लान्स बहुत ही बढ़िया लगे थे इसमें, बहुत सी चीजें हैं जो हमको सीखने मिल रही है इसके थ्रू। रुक को एक्टिव किया, रुक A D1, अमेजिंग मूव। कहीं पे भी मैं आपको बताता हूँ इरीना ने कोई कसर नहीं छोड़ी है कि मतलब थोड़ा सा भी चांस देने में, बहुत ही अच्छा गेम खेला है, आपको सच बता रहा हूँ। क्वीन टू B6, अब आया मूव बिशप टू A1, रुक A D8। ठीक है, इरीना ने अगर 2 रुक्स रखे तो वंतिका ने बोला मैं भी यहाँ पे मेरे 2 रुक्स रखने वाली हूँ। एक्सचेंज ऑफ पॉन्स हमको यहाँ देखने मिला, क्वीन पर प्रेशर है, ये नाइट अगर हट गया तो यहाँ पे चेकमेट आ जाएगा, बट वो नाइट ऐसे तो नहीं हटेगा ना। पॉन टू F5, ठीक है, ऐसा भी नहीं कि F6 खेला है और इस चेकमेट थ्रेट के लिए कुछ तो प्रिपरेशन किया है, नहीं, फियरलेस गेम, पॉन टू F5। अब नाइट चला गया F1 पर, कंप्यूटर के अकॉर्डिंग ये थोड़ा सा मिस्टेक है, कंप्यूटर चाहता है कि आप B4 मूव खेलो, बट B4 मूव देखना इतना भी इजी नहीं है। लॉजिकली आप देखा जाए तो इरीना ने सोचा होगा कि यहाँ पर नाइट कुछ कर नहीं रहा है, तो मे बी इस नाइट को थोड़ा सा रीराउट किया जाए। क्वीन टू G6, अब देखो यहाँ पर प्रेशर चेकमेट के थ्रेट को भी बचा कर रखा है, मतलब वो थोड़ा सा ये रहता है ना हमेशा। अभी देखो यहाँ पे थोड़ा सा कैसा हो गया था ना, दोनों का टाइम भी बहुत कम हो चुका था, तो थोड़ा सा डर किसी को भी रहता है कि शायद यहाँ पे चेकमेट आगे चलकर ना आ जाए। प्लस यहाँ पे खुद के चेक देकर फोर्क लगाने का थ्रेट भी दिया है, बहुत ही अमेजिंग। इसीलिए आ गया मूव नाइट G3, बिशप टू D3, आउटपोस्ट पर पहले बिशप को रखा कि पहले बिशप एक्सचेंज हो जाए, फिर नाइट यहाँ पर आराम से जाकर बैठ जाएगा। क्वीन C1, एक्सचेंज ऑफ बिशप्स, और नाइट बैठ गया जाकर D3 पर। नाइट ऑन द 6th रैंक, अभी आप बोलोगे तो थर्ड है, लेकिन आप ब्लैक के साइड से काउंट करो ना, तो ब्लैक से काउंट करोगे तो ये हो जाता है 6th रैंक। नाइट ऑन 6th रैंक सबसे बेस्ट नाइट होता है, अगर आपका नाइट 6th रैंक पर किसी आउटपोस्ट पर जाकर बैठ जाए तो उससे अच्छा रैंक कोई हो ही नहीं सकता। 7th और 8th भी उतने अच्छे रैंक नहीं है जितना बेस्ट 6th है। 6th रैंक बेस्ट है नाइट के लिए, इतना आप हमेशा के लिए याद रखो, और ट्राई करो कि आप आपके नाइट्स के लिए ऐसे आउटपोस्ट बनाओ। अब आया मूव रुक टू F1, क्योंकि रुक पर था प्रेशर। ऑन H5, अटैक की शुरुआत, वो भी बहुत ही दमदार अटैक यहाँ से भी हो चुकी है किंग साइड से। नाइट पीछे गया E2 पर, पॉन टू H4, नॉन स्टॉप अटैक। कंप्यूटर के अकॉर्डिंग यहाँ पे H4 खेलकर ब्लैक के पॉन को रोकना चाहिए था, बट यहाँ पर अभी H3 आ गया। किंग H7, किंग के लिए थोड़ी सी सेफ्टी रखिए कि किसी भी वे में इस तरह का कोई पिन ना आ जाए, कभी कोई चेक ना आ जाए, और इस नाइट को थोड़ा कोई प्रॉब्लम ना हो, या ओवरऑल कहीं पर भी काउंटर अटैक ना आए, पोजीशन में प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए पहले ही किंग को H7 पर रख दिया। नाइट गया अभी C1 पर, बिग ब्लंडर एज पर कंप्यूटर, लेकिन यहाँ पे वंतिका का भी ब्लंडर हुआ, नाइट टेक्स नाइट। अभी क्या होता है, टाइम प्रेशर है, कैलकुलेट कर करके एग्जैक्ट एक्यूरेट मूव्स निकालना बहुत डिफिकल्ट है। हम तो गेम बाद में देख रहे हैं, लेकिन जब जो पर्सन खेल रहा है उसको पता है सिचुएशन क्या है, कि विन लेना कंपलसरी है वरना टीम हार जाएगी। इसके पहले के राउंड में पोलैंड से ऑलरेडी लॉस हो चुका था, अभी यूएस से लॉस हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो बहुत प्रेशर में खेला है, टाइम प्रेशर अलग है। एक तो बोर्ड नंबर 4 भी है सामने, 8 टाइम्स वुमेन्स यूएस चैंपियन है, तो हैवी प्रेशर। फिर क्वीन टेक्स आने के बाद पॉन टू F4, अब यहाँ पे पॉन टेक्स खेलकर इरीना ने भी मिस्टेक कर दी। अब आया मूव पॉन टू E3, यहाँ से बहुत ही एक्यूरेटली खेला है, अब वंतिका ने कुछ भी मतलब रॉन्ग नहीं होने दिया। F5, क्वीन पर प्रेशर, तो पहले मूव क्वीन G5, यहाँ पर मतलब आय रखा हुआ है प्रॉपरली। रुक टेक्स D5, एक्सचेंज सैक्रिफाइस, बट पहले पॉन टेक्स चेक, इसको बोलते हैं इंटरमेजो। इंटरमेजो मतलब रुक तो कैप्चर करना ही है,
ठीक है, वो तो हम करने ही वाले हैं, ऐसे फ्री पीस तो देंगे नहीं, बट उसके पहले अगर चेक दिया जा सकता है तो चेक क्यों ना दे। और लाइक और एक चेक यहाँ पे हमने दिया हुआ है। फिर उसके बाद में पहले आ गया मूव डायरेक्टली रुक टू E2। अब उसने बोला कि अरे वाह, यहाँ पर तो अब ऐसी सिचुएशन बन गई कि मुझे रुक कैप्चर करने की भी जरूरत नहीं है। वंतिका ने बोला तुम अपना ना रुक रख लो, मैं खेल रही हूँ मूव रुक E2 और चेकमेट का थ्रेट लगा रही हूँ। अब इस चेकमेट के थ्रेट से बचोगे कैसे? कंप्यूटर के अकॉर्डिंग देखोगे ना तो कंप्यूटर यहाँ मेट इन 4 दिखा रहा है। इसी वजह से यहाँ पर इरीना ने कर दिया रिजाइन, वंतिका को मिल गया विन, और ऐसे ही नहीं उसको गोल्ड मिला है बोर्ड नंबर 4 पर। अगर आप ओवरऑल परफॉर्मेंस देखोगे ना वंतिका का, तो 9 गेम्स खेले हुए हैं, एक भी गेम लॉस नहीं, 6 गेम्स में विक्ट्री, 3 गेम्स ड्रॉ, परफॉर्मेंस रेटिंग 2500 के भी पार, कुछ तो 2558 का परफॉर्मेंस रेटिंग है जितना मुझे याद आ रहा है। बहुत ही अमेजिंग गेम, मजा ही आ गया। और ऐसे ही हर एक के एफर्ट के वजह से इंडियन टीम ने ओपन सेक्शन में और वुमेन सेक्शन में दोनों में गोल्ड जीत लिया, क्योंकि हमारे सारे प्लेयर्स ही गोल्ड है बिल्कुल। होप आप लोगों को मजा आया होगा गेम देखकर, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। ऐसी अमेजिंग अमेजिंग गेम्स और उसकी अमेजिंग अमेजिंग स्टोरीज मैं आपके लिए हमेशा लाता रहूंगा।